ॐ हे विघ्नराज जगदीश्वर दीनबन्धो हे विघ्नराज जगदीश्वर दीनबन्धो द्वैमातुर प्रणत रक्षक शम्भुपुत्र कार्याणि कर्तुमखिलानि सुबुद्धिदातः त्वां पूजयामि गणनायक मे प्रसीद। सजातिकृत विजातिकृत स्वनिष्ठ भेद वर्जितं निरञ्जनं च निर्गुणं निराकृतिं च निष्क्रियं सदात्मकं चिदात्मकं सुखात्मकं परं पदम् भजामि तं गजाननं स्वमाययात्तविग्रहम् मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकम् मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकम् मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकम् कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् नताशुभासुनाशकं भजामि तं गजाननम् नताशुभासुनाशकं भजामि तं गजाननम्। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहं डॉक्टर हर्षरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः भवतां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। समेषां छात्राणां कृते प्रतिपादित विषयस्य अर्थबोधः सम्यक्तया भवेत् इति विचार्य अहं स्वकीयान् विचारान् हिंदी भाषा माध्यमेन प्रस्तौमि। प्रिय छात्रों, आज हम पुनः शास्त्री तृतीय वर्ष के अंतर्गत अनिवार्य विषय संस्कृत वाङ्मय का जो द्वितीय पत्र है, जिसमें मध्य सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण निर्धारित है, उस समास प्रकरण में तृतीया तत्पुरुष समास पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज पुनः उपस्थित हैं। पूर्व के प्रसंग में आप लोग तृतीया तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो सूत्र है, तृतीयान पद का पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र इस लक्षण इन शब्दों के साथ में समास का विधान करने वाला जो सूत्र है, उस सूत्र का नाम है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण। इसका अर्थ है तृतीयांत पदस्य पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण एतैः शब्दैः सह समासो भवति। अर्थात तृतीयांत पद का पूर्व सदृश आदि जो सूत्रोक्त शब्द हैं, इनके साथ में समास होता है। इस सूत्र की व्याख्या सुनते हुए इस सूत्र के द्वारा निष्पन्न होने वाले जो प्रयोग हैं, मासेन पूर्वः मास पूर्वः, मात्रा सदृशः मातृ सदृशः और पितृसमः पितृसमः आदि जो प्रयोग हैं, इन प्रयोगों की चर्चा पूर्व के प्रसंग में आप लोगों ने सुनी। इसी सूत्र के प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए इस सूत्र का अगला उदाहरण है वाक् कलह। वाक् कलह इस उदाहरण का जो लौकिक विग्रह है, वह लौकिक विग्रह है वाचा कलह वाक् कलह, और अलौकिक विग्रह है इसका
वाच प्लस टा कलह प्लस सु। इस अलौकिक विग्रह में पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही इस सूत्र के द्वारा समास का विधान होगा। और समास होने के पश्चात सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। उसका अर्थ है कृत तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञका स्यु, अर्थात कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो कृतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। और तत्पश्चात सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। इसका अर्थ है एतयोः अवयवस्य सुपो लुक स्यात्, अर्थात धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप उसका लुक होता है। तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति रहेगी वाच प्लस कलह। इस स्थिति में एक नियम है पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही। लक्षण की अर्थात सूत्र की अपने लक्ष्य में जो प्रवृत्ति होती है वो पर्जन्यवत होती है, वर्षा के समान होती है। इस नियम के आधार पर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र की यहां उपस्थिति हुई। इस सूत्र का अर्थ है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम पदम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास विधायक जो शास्त्र है, समास का विधान करने वाला जो सूत्र है, उसमें प्रथमा निर्दिष्ट जो पद होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। और या संज्ञा सासा प्रयोजनवती, संसार में जो भी संज्ञाएं होती हैं वो सभी संज्ञाएं कोई ना कोई प्रयोजन रखती हैं, कोई भी संज्ञा निष्प्रयोजन नहीं हुआ करती। यहां पर उपसर्जन संज्ञा का प्रयोजन है। उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक शब्द का पूर्व प्रयोग। तो उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से यहां पर वाच शब्द का पूर्व प्रयोग होकर के स्थिति रहेगी वाच प्लस कलह। अब यहां सूत्र है चोकुः। इसका अर्थ है चवर्गस्य कुत्वम स्यात्, चवर्ग को कुत्त होता है। तो इस सूत्र के द्वारा चकार के स्थान पर ककार का विधान हुआ और प्रयोग बना वाक् कलह। वाक् कलह इस स्थिति में एक देश विकृत मनन्यवत, इस नियम के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। और सु औजस अम औटशस टाभ्याम भेस ङेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस ङस ओस आम ङियो सुप, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, सकार को रुत और विसर्ग होकर के प्रयोग निष्पन्न होगा वाक् कलह। इसी प्रयोग को जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो हमें लिखना चाहिए कि वाक् कलह इत्यत्र वाचा प्लस कलह इति लौकिक विग्रह। वाच प्लस टा कलह प्लस सु इति अलौकिक विग्रह। पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्चेति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकी वाच प्लस कलह इति जाते। तदनन्तरं पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति इति नियमात् प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण वाच शब्दस्य उपसर्जन संज्ञायां उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञक वाच शब्दस्य पूर्व प्रयोगे वाच कलह इति जाते। तदनन्तरं चोकुः इति सूत्रेण चकारस्य स्थाने ककारे कृते वाक् कलह इति जाते। एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां सुऔजस इत्यादि सूत्रेण प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्य ऋत्वे विसर्गे वाक् कलह इति रूपम निष्पन्नम। इसके पश्चात इसी सूत्र का जो अगला उदाहरण है वह अगला उदाहरण है आचार निपुणः।
जिसका लौकिक विग्रह है आचारेण निपुणः और अलौकिक विग्रह है इसका आचार प्लस टा निपुण प्लस सु। इस अलौकिक विग्रह में पूर्व सदृश समूहार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही सूत्र के द्वारा समास का विधान होगा। समासत्वात् कृत तद्धि समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर प्रयोग बनेगा आचार निपुण। इस स्थिति में पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही इस नियम के आधार पर सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम पदम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास विधायक शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट जो पद होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। इस सूत्र के द्वारा आचार शब्द की उपसर्जन संज्ञा होगी और तदनंतर उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक जो शब्द है उसका पूर्व प्रयोग होगा। एक देश विकृत मनन्यवत इस नियम के आधार पर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय अनुबंध लोप सकार को रुक्त और विसर्ग होकर के प्रयोग निष्पन्न होगा आचार निपुणः। इसी प्रकार से अगला जो प्रयोग है इसी सूत्र का वह प्रयोग है गुडेन मिश्रः गुड़ मिश्रः आचारेण श्लक्षणः आचार श्लक्षणः। तृतीया तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आगे एक वार्तिक है। उस वार्तिक का नाम है अवरस्योपसंख्यानम। इसका अर्थ है तृतीयांत पदस्य अवर समर्थ सुबंतेन सह समासो भवति। अर्थात तृतीयांत पद का अवर समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है। इस वार्तिक का जो उदाहरण है उस उदाहरण का नाम है मासावरः। मासेन अवरः इति मासावरः। मासेन अवरः ये तो इसका लौकिक विग्रह है और अलौकिक विग्रह होगा इसका मास प्लस टा अवर प्लस सु। इस स्थिति में यहां वार्तिक है अवरस्योपसंख्यानम। इसका अर्थ है कि तृतीयांत पद का अवर समर्थ सुबंत पद के साथ में समास होता है। तो इस वार्तिक के सहयोग से पूर्व सदृश समूहार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण सूत्र के द्वारा समास का विधान होगा। समासत्वात् कृतद्धि समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और तदनंतर सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। उसका अर्थ है एतयोः अवयवस्य सुपो लुक स्यात्। धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप उसका लुक होता है। तो इस सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर प्रयोग जो रहेगा वह रहेगा मास प्लस अवर। इस स्थिति में नियम है पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति। लक्षण की प्रवृत्ति पर्जन्यवत होती है। इस नियम को दृष्टिगत रखते हुए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा मास शब्द की उपसर्जन संज्ञा होगी और या संज्ञा सा प्रयोजनवती जो जो संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। इस नियम के आधार पर उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक शब्द का पूर्व प्रयोग स्थिति है मास प्लस अवर। अब यहां सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परे स्थाने दीर्घ रूप एकादेश स्यात्। अक से सवर्णी अच के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ रूप एकादेश होता है। इस सूत्र के द्वारा यहां पर सवर्ण दीर्घ होने के पश्चात स्थिति बनेगी मासावर। मासावर इस शब्द समूह की एक देश विकृत मनन्यवत इस नियम के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा और सुवौजस इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान अनुबंध लोप सकार को रुत और विसर्ग होकर के प्रयोग बनेगा मासावरः। इसी प्रयोग को जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो हमें लिखना चाहिए मासावरः इत्यत्र
मासेन अवरः इति लौकिक विग्रहे मास प्लस टा अवर प्लस सु इति अलौकिक विग्रहे अवरस्योपसंख्यानम इति वार्तिक सहकारेण पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धि समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकी मास प्लस अवर इति जाते पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति इति नियमात् प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण मास शब्दस्य उपसर्जन संज्ञायां उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण पूर्व प्रयोगे अकाश सवर्णे दीर्घा इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे कृते मासावर इति जाते तदनन्तरम एक देश विकृत मानन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रातिपदिकत्वात् प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्य ऋत्वे विसर्गे कृते मासावरः इति प्रयोगस्य निष्पत्तिर्जायते। इस प्रकार ये जो सूत्र है पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण, इस सूत्र के द्वारा निष्पन्न होने वाले जो प्रयोग हैं वाक् कलह, आचार निपुण और मासावरः आदि, इन प्रयोगों की सिद्धि के विषय में चर्चा आप लोगों ने सुनी। इससे आगे का जो प्रसंग है उसकी चर्चा हम लोग आगामी कक्षाओं में कर सकेंगे। तब तक के लिए इस विषय को यहीं पूर्ण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।